इस बंदे ने वर्ल्ड की फर्स्ट सेफेस्ट कार बनाई, लेकिन इसके बदले उसे फेक केसेस में फंसाकर उसकी कंपनी को बर्बाद कर दिया गया। ये स्टोरी है टकर कॉर्पोरेशन और इसके फाउंडर प्रेस्टन टकर की। बात है 1930s की, जब कार स्टाइल, स्पीड और फ्रीडम की सिंबल हुआ करती थी, लेकिन एक्सीडेंट्स और डेथ भी बहुत कॉमन थे, क्योंकि उस टाइम पैसेंजर सेफ्टी के लिए कोई प्रॉपर रूल्स नहीं थे, इसलिए कोई भी ऑटोमेकर सेफ्टी पर ध्यान नहीं देता था। यही एंट्री होती है टकर की, जो कि एक सेल्समैन प्लस बॉर्न इंजीनियर था। उसका विजन क्लियर था, वह एक ऐसी कार बनाएगा जो सिर्फ लोगों को मूव नहीं करेगी बल्कि उन्हें सेफ भी रखेगी। इसी विजन के साथ उसने टकर कॉर्पोरेशन स्टार्ट की। काफी स्ट्रगल और एफर्ट के बाद उसने अपनी ड्रीम कार डिजाइन की, जिसे बाद में टकर 48 के नाम से जाना गया। ये कार अपने टाइम से बहुत आगे थी और इसमें ऐसे फीचर्स थे जो उस वक्त किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। सीट बेल्ट, क्रैश सेफ डिजाइन जिसमें पैडेड डैशबोर्ड और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, बेटर कंट्रोल के लिए रियर माउंटेड इंजन, स्मार्ट विंडशील्ड डिजाइन ताकि इंपैक्ट पर ग्लास टूटकर किसी को हार्म ना करे, और सबसे यूनिक फीचर था सेंटर हेडलाइट, जो कार के टर्न होने के साथ टर्न होती थी। ये सारे फीचर्स क्लियरली दिखाते थे कि टकर का फोकस सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी पर था। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। बड़ी कार कंपनीज ने टकर को एक इनोवेटर के रूप में नहीं बल्कि एक थ्रेट के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इनडायरेक्टली उनकी अनसेफ कार को एक्सपोज कर रहा था। साथ ही उसकी कार ज्यादा एडवांस और सेफ थी, और सबसे बड़ी बात, वो ये सब इंडिपेंडेंटली कर रहा था। लेकिन इतनी एडवांस कार बनाने के लिए उसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जरूरत थी, इसीलिए उसने एक रिस्की और अनयूजुअल डिसीजन लिया। उसने अपनी अपकमिंग कार की एक्सेसरीज और रिजर्वेशंस को पहले ही सेल करना स्टार्ट कर दिया। ये आइडिया रिस्की था लेकिन काम कर गया। लोगों ने इन्वेस्ट किया, पैसा आया, लेकिन साथ ही डाउट्स भी उठने लगे। मीडिया ने इस स्टेप पर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उसे फ्रॉड दिखाया जाने लगा। बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के हेडलाइंस और रिपोर्ट्स में उसे स्कैमर बता दिया गया। इस प्रेशर के चलते गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। टकर पर आरोप लगने लगे कि वो इन्वेस्टर्स को लूट रहा है और स्कैम कर रहा है। इन सब चीजों का सीधा असर उसकी कंपनी पर पड़ा। इन्वेस्टर्स डर गए और फंडिंग रोक दी। प्रोडक्शन स्लो हो गया और फिर कंप्लीटली रुक गया। फैक्ट्री बंद हो गई और धीरे धीरे कंपनी कोलैप्स हो गई। आखिर में 51 कार्स ही प्रोड्यूस हो पाई। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कोर्ट फाइट। काफी समय के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसमें प्रेस्टन टकर बिल्कुल बेगुनाह साबित हुआ। वो केस तो जीत गया, लेकिन रियल लाइफ में हार चुका था। उसकी कंपनी, पैसा, रिसोर्सेज और ड्रीम सब कुछ खत्म हो चुका था। और सबसे बड़ी बात ये थी, टकर की सोच गलत नहीं थी। जो सेफ्टी फीचर्स वो लाना चाहता था, आज हर कार कंपनी वही फॉलो करती है। आज सेफ्टी कार्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। टकर ने फ्यूचर की कार बनाई थी, लेकिन उस फ्यूचर की कीमत उसे अपना सब कुछ देकर चुकानी पड़ी।